बात विराट कोहली की करेंगे। कल भारत को नागपुर में वनडे सीरीज का 5वां मुकाबला खेलना है। टीम इंडिया 3-1 से सीरीज में आ गया और इस मैच को अगर जीतेंगे तो टीम इंडिया आईसीसी की नंबर 1 टीम भी बन जाएगी, जो कि रैंकिंग टीम इंडिया के पास थी, लेकिन क्योंकि पिछला मुकाबला बेंगलुरु में हार गए तो भारत नंबर 2 टीम बन गई। विराट कोहली के सामने 2 लक्ष्य हैं। एक तो 2016 में 4-1 से हारे थे, तो यहां पर हिसाब बराबर कर सकते हैं 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराकर, और आईसीसी की वनडे रैंकिंग में फिर से नंबर 1 बन सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु में 3 बदलाव किए थे विराट कोहली ने और ऐसा लगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये अनसक्सेसफुल रहा। मनी सर, गेंदबाजी को लेकर बदलाव किए थे, आपको लग रहा है कि विराट कोहली जब नागपुर में जाएंगे तो फिर से एक कुलदीप यादव, किसी जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, इनमें से किसी एक गेंदबाज को वापस लेके आएंगे, या आपको लग रहा है सेम प्लेइंग 11 को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सीरीज आप पहले जीत चुके हैं? मुझे लगता है सेम 11 को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपने अगर किसी खिलाड़ी को मौका दिया है, जैसे आप शमी की बात करें या उमेश यादव की बात करें, हालांकि उमेश यादव को 4 विकेट जरूर मिले लेकिन बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए उन्होंने, और शुरू में जो उनकी बॉलिंग पर रन्स बने उसकी वजह से एक लय बनी ऑस्ट्रेलिया की टीम की। सो उनको मौका दे ताकि उनकी लय बननी शुरू हो जाए, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो इंजरी के बाद वापस आ रहा हो, चाहे वो रेस्ट के बाद वापस आ रहा हो, इतना आसान नहीं होता। और बैंगलोर की पिच मुझे लगता है बैटिंग के लिए भी बहुत बढ़िया थी, और ऐसे में उनकी वापसी इतनी अच्छी नहीं रही इन बॉलर्स की। लेकिन नागपुर की जो पिच है वहाँ बॉलर्स के लिए मदद रहने वाली है, बॉल रुक कर आएगी, ऐसे में बॉलर्स को मदद मिलेगी, क्योंकि अक्षर पटेल की भी अगर आप बात करें तो वो अच्छी पिच के बॉलर नहीं है। अगर पिच से मदद मिल रही है तो फिर वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि अमूमन वनडे क्रिकेट अच्छी पिचेस के ऊपर खेली जाती है। मनीष सर, एक एक्सपेरिमेंट और जो कि टीम इंडिया के साथ हो रहा है और इसके बारे में सब बातचीत भी कर रहे हैं कि आपने मनीष पांडे को सेटल नहीं होने दे रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मनीष पांडे का रोल क्या है टीम में। वो आ गए नंबर 6 पर, हार्दिक पांड्या जा रहे हैं नंबर 4 पर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया चेस कर रही है, या आपको लग रहा है कि शायद एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजी टीम मैनेजमेंट के अंदर बन रही है कि हार्दिक पांड्या से आप मैक्सिमम चीज निकाल सकें? लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है, पहले जब हम मैच जीते थे मैंने तब भी बोला था कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पर आपने बैटिंग कराई, क्योंकि लॉन्ग रन में आप उनको नंबर 4 पर बैटिंग नहीं करा सकते। ऐसे में मनीष पांडे जैसे प्लेयर को अगर आप 4 नंबर पर बैटिंग कराएं, उनको कॉन्फिडेंस है, तो वो बेहतर होगा। और आप एक चीज़ देखिए, अगर आप हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पर बैटिंग कराते हैं, फिर 5-6 पर आपका यादव बैटिंग करने आते हैं, फिर मनीष पांडे आते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर के ऊपर मेरे हिसाब से वेस्ट है, क्योंकि वो ऐसे करियर के पड़ाव पर हैं कि उनको ओवर्स की ज़रूरत है। अब वो बात नहीं रही हमारे पुराने कप्तान में कि आते ही स्ट्रोक्स लगाना शुरू कर दें। सो वहाँ पर कुछ चूक हो रही है जिसके ऊपर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, लेकिन सिर्फ चूक यहाँ पे रणनीति के लिहाज से नहीं हो रही है। विराट कोहली लगातार एक गेंदबाज के निशाने पर आ गए हैं, और वो है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कुल्टर नायल, जिन्होंने पहले मैच से लेकर जो चौथा मैच था उस तक विराट कोहली को परेशान किया। और नागपुर में सही टाइम होगा कि विराट कोहली आखिरी वार करें और नायल को जवाब भी दें। मनी सर, एक ही तरीके से 2 मैच में अगर एक खिलाड़ी आउट हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? और आपको लग रहा है कि मौका अब आ गया है विराट कोहली के पास कि जवाब दें, क्योंकि 4 में से 3 बार एक ही गेंदबाज ने आपको आउट किया है? देखिए, अपनी गलती से आउट हुए हैं। जो आपने दिखाया इंग्लैंड में जो जेम्स एंडरसन ने उनके साथ किया था, वहां पर जेम्स एंडरसन की बॉलिंग बहुत बढ़िया हो रही थी, जिसकी वजह से विराट कोहली को समझ नहीं आ रही थी। टेक्निकली इतने अच्छे नहीं है, जब बॉल स्विंग करती है तो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे खेला जाए, लेकिन यहाँ पर खुद की गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आउट हो रहे हैं। थर्ड मैन की तरफ सिंगल चुराने की कोशिश कर रहे हैं और बॉल फिर विकेट पे आ गई। आपने जो पूछा मेरे से सवाल कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, 2 बार एक ही तरह से आउट हो गए, इतना बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर एक बार एक गलती हुई है दोबारा वो नहीं दोहराएंगे। ये मेंटल टायर्डनेस है, क्योंकि कैप्टनसी भी कर रहे हैं, बहुत देर से लगातार क्रिकेट भी खेलते चले जा रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे, उसका भी जो प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं दिखने लगा है। सो अपने आप को गैदर करना पड़ेगा विराट कोहली को। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक खिलाड़ी के पास जब सामने विकेट के इतने बढ़िया शॉट्स हैं तो वो चुर्रियाँ क्यों खेलने लगता है। हम इसे क्रिकेट की जुबान में कहते हैं चुर्रियाँ। ये गलतियाँ गौतम गंभीर ने करनी शुरू की थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी टीम में जगह खो दी थी। विराट कोहली से मैं उम्मीद करता हूँ, और हमने पहले भी देखा है कि अगर गलती करते हैं उसे सुधारते भी बहुत जल्दी हैं, और मैं चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा, और मुझे लगता है सारे उनके फैंस देखना चाहेंगे कि इस गलती को दोबारा ना दोहराएं नागपुर में। जी, और ये एक ऐसा शॉट है थर्ड मैन की तरफ, जब आप शॉट खेलते हैं फायदा सिर्फ 1 रन का है, लेकिन नुकसान आपकी टीम को उसका खामियाजा चुकाना पड़ सकता है, जो कि विराट कोहली के आउट होने के बाद इंडिया को चुकाना पड़ता है। चलिए बात महेंद्र सिंह धोनी की भी करते हैं। नागपुर में महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला रनों की बारिश करता है। अब ये देखना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी को विराट कोहली कौन से डाउन पे भेजते हैं, क्योंकि 2 शतक नागपुर में लगा चुके हैं धोनी।